और दूसरी सेमीकंडक्टर कौन सी होती है? इम्प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक हो गया प्योर, एक्सट्रिंसिक हो गया मिलावटी। इंट्रिंसिक क्या हो गया? जिसमें मिलावट नहीं है। और एक्सट्रिंसिक क्या हो गया? जिसमें मिलावट है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया? बिना मिलावट के, यस सर। मिलावट के। और एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया मिलावटी, मिलावटी का सेमीकंडक्टर है ये। यानी इसमें कुछ नहीं मिला है और इसमें कुछ ना कुछ मिला है। क्या मिला है बाद में बात करेंगे, क्यों मिला है उसका भी रीजन समझेंगे। पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब हो गया जो प्योर है, प्योर सेमीकंडक्टर। अगर कोई भी आप ले लो ना प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उसका अगर आप क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखो ना तो बहुत रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। जितने भी सिलिकॉन रहते हैं उसके पास बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन था? 4 ही था। तो ये कोवैलेंट बॉन्डेड रहेंगे। कौन से बॉन्ड में रहते हैं सेमीकंडक्टर्स? कोवैलेंट बॉन्ड्स में। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स अगर आप शो करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को। इधर उधर से किसी बॉन्ड से बंधा होगा और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक कोवैलेंट बॉन्डिंग में है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरीके से इसकी क्रिस्टल दिखती है, इसकी लैटिस स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है प्योर सेमीकंडक्टर्स की। प्योर सेमीकंडक्टर की ऐसी लैटिस स्ट्रक्चर होती है बिना मिलावट के, इसमें कोई दूसरा नहीं है। और ये जितने भी बॉन्ड्स हैं वो कौन से बॉन्ड्स हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स कैसे हैं? कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। और देखो जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाते हो ना तो बॉन्ड्स को एक एनर्जी मिलता है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये टूटता और बनता रहता है। ये जो बॉन्ड्स है ना टेम्परेचर बढ़ने पे टूटता और बनता रहता है। तो इसको कैसे शो करोगे? मान लो एक बॉन्ड था, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मान लो क्या किया हमने, एक एनर्जी दे दिया HF, एनर्जी दिया और ये बॉन्ड टूट गया। तो टूटने के बाद ना क्या होगा? मान लो एक इलेक्ट्रॉन रह गया और एक इलेक्ट्रॉन कहीं फ्री होके चला गया घूमने, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब घूमने ये चला गया तो क्या होगा बताओ? तो ये जो यहाँ पे पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा था और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज था बताओ? माइनस चार्ज नेगेटिव। था ना। तो देखो जब भी किसी मीडियम में हम ना कोई भी चार्ज को रखते हैं, एक नेगेटिव चार्ज को हमने रखा किसी मीडियम में घुसा करके, तो उसके बाहर ना क्या होता है? ये वाला माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करके ना बाउंड्री पे इस तरीके से कलेक्ट कर लेता है। ऐसा जब भी बॉन्ड बंधा था ना इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मीडियम में रहता है तो मीडियम के इलेक्ट्रॉन अगर सेमीकंडक्टर में है तो इसका मतलब है मटेरियल को हटा करके अपना स्थान बनाया है। तो जो बचा उसके नियरर मटेरियल उस पर नेगेटिव क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को खींच के ले आता है। और मान यही हमारा बॉन्ड होता है। अब मान लो हमने एनर्जी दे दिया, बाहर से एनर्जी ऐसे दिया, अब हो टूट गया। टूटने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग गया। टूटने का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के अपना स्थान छोड़ दिया। तो बताओ क्या होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा?
एक तो इलेक्ट्रॉन इधर है और उसका सराउंडिंग भी ठीक ठाक है, ऐसे प्लस प्लस करके। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो भाग गया तो उसका तो केवल सराउंडिंग ही बचा ना, उसका क्या बचा, सराउंडिंग केवल बचा। इलेक्ट्रॉन तो इधर घूम रहा है, ये फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कैविटी बचा ना, ये जो स्पेस बचा इलेक्ट्रॉन के बाहर हो जाने की वजह से, इसी को हम लोग बोलते हैं होल। इसको क्या बोलते हैं, होल। इसी को हम लोग होल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जंप कर गया बाहर एनर्जी लेकर के, है ना। आसपास में हमारे बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं ना, उसके जेब में थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो वो झट से दिल्ली में फ्लैट खरीद लेगा, समाज से बाहर भाग जाएगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ इसी टाइप का भाग गया। अब ये बेचारा होल इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। अब इस होल की क्या खासियत है कि जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होल पे होता है। तो होल को कैसे डिफाइन कर सकते हो, होल क्या है, होल होती है a space having same charge as carried by इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास जितना चार्ज होता है ना उतना ही होता है, बट लेकिन इसके पास जो मास आती है, बट हैविंग मास larger than electron and less than proton। जो होल होती है, मास जो होल की होती है ना, वो प्रोटॉन के मास से तो कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन जो चार्ज होती है होल पे, उसकी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होती है जितनी चार्ज होती है प्रोटॉन पे या जितनी चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन पे। चार्ज सेम रहता है लेकिन मास सेम नहीं रह पाता है, मास सेम नहीं रह पाता है। अब देखो यहाँ पे जब भी हम एनर्जी देते हैं ना लैटिस में, तो एनर्जी दो तरह से होता है। हमने एनर्जी दिया तो कुछ बॉन्ड्स अभी बंधा ही है, कुछ बॉन्ड्स टूट गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, कुछ बॉन्ड्स टूट गया तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ होल बचा, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इनके एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनके एनर्जी में डिफरेंस होता है। किसका एनर्जी ज्यादा होगा बता सकते हो? सर फ्री इलेक्ट्रॉन का। हाँ, क्योंकि एनर्जी लेके ही तो वो भागा था। ये सर वो खुला डुल्ला सर। हाँ, फ्री यस। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है किससे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या होल से ज्यादा होती है। तो इसी को ना हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है या होल होते हैं, उसको हम लोग ना एक ना बैंड के रूप में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, बैंड के रूप में, पेन। पट्टी के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। इसमें कौन कौन रहेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रहेगा। कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहेगा इलेक्ट्रॉन। या होल रहेगा, इस तरीके से। होल्स तो दो चार ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहेगा। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसको थोड़ी सी हाइट पे दिखाते हैं, थोड़ी सी हाइट पे दिखाते हैं ना, लेवल उसका ज्यादा हो गया।
स्टेटस उसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो उसको हाइट पे दिखाते हैं। वो कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा। अच्छा, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा देखना तो, जितना बॉन्ड टूटेगा उतना ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। हम्म, और मान लो 2 होल है इधर, बैलेंस बैंड में 2 होल है। 2 होल का मतलब ये हुआ कि 2 ही बॉन्ड टूटा होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो 2 ही रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बिल्कुल ये जो सही है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को शो करता है ये बैंड, और ये बैंड किसको शो करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा। और इस बैंड को नाम दिया जाता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में यूज आता है, कंडक्टिविटी में यही इलेक्ट्रॉन यूज में आती है। तो अगर आपसे बात करा जाए, आपको अगर बोले कि मान लो हमारे पास एक सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन किस बैंड में रहते हैं, ये क्वेश्चन आती है। कंडक्शन बॉन्ड में सर। हाँ, कंडक्शन बैंड को CB भी लिख सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहते हैं। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या होल किस बैंड में रहते होंगे, बैलेंस बॉन्ड में। बैलेंस बैंड में रहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, इसके स्टेटस का कुछ तो डिफरेंस होगा। सर हाँ, ये बैलेंस बॉन्ड वाला सर दोबारा बता दीजिए सर। बैलेंस बैंड वाला जो अभी नहीं टूटा है या टूट करके होल के साथ बॉन्ड बना लिया है, उन सारे इलेक्ट्रॉन होल को हम लोग वैलेंस बैंड में रखते हैं। और जिसका एनर्जी ज्यादा हो गया और वो फ्री होकर के बाहर चला गया, उसको हम लोग कंडक्शन बैंड में शो करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बताया था कि यहाँ पे क्या होती है कि ना बॉन्ड टूट जाती है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई और फिर ये एक नया बॉन्ड होल के साथ बना लेता है। या मान लो नहीं टूटा, टूटने से पहले एनर्जी कम थी और एनर्जी हमने बाहर से दिया, तो कौन लेकर के भाग गया, फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया। तो जो बॉन्डेड है पहले से बॉन्डेड, उसकी एनर्जी कम है, और जो फ्री हो रहा है उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा वाले को ज्यादा हाइट पे दिखा रहा हूँ बैंड के रूप में। ये बस रिप्रेजेंटेशन है, आ गया समझ में। यस सर। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर का बात मैं कर रहा हूँ। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होती है, प्योर सेमीकंडक्टर में जितना होल, होल कहाँ रहता है पहले ये बताओ, होल कहाँ रहता है, बैलेंस बैंड में। यस सर। और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कंडक्शन बैंड में। और यस सर। दोनों का नंबर ना सेम रहता है, दोनों का जो नंबर रहता है, नंबर दोनों का बराबर रहता है। जितना होल वैलेंस बैंड में रहता है उतना ही बैंड कंडक्शन बैंड में रहता है। जितना होल बैलेंस बैंड में रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में रहेगा, यानी नंबर दोनों का सेम रहेगा। तो उस तरीके के सेमीकंडक्टर को ही प्योर बोलते हैं। या प्योर सेमीकंडक्टर का ये खासियत होता है कि होल और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। तो इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं, फॉर प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल। सही है, ऐसे बोलते हैं। सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर होने के लिए क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होने चाहिए। आ गया बात यहाँ तक समझ में। यस सर। ये प्योर सेमीकंडक्टर की कहानी है। हम मान लो अगर प्योर नहीं है, इम्प्योर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, यानी जो अशुद्ध है, जो प्योर नहीं है, मिलावटी सेमीकंडक्टर है ये। तो क्या मिलाएंगे और क्यों मिलाएंगे, पता तो चलना चाहिए ना।
पहले जान लो क्यों मिलाते हैं, क्यों मिलावट करते हैं, क्यों मिलावट करते हैं। तो उसका रीजन है कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। क्या आंसर है? टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। क्या होता है ना कि सेमीकंडक्टर में अगर ना थोड़ा सा मिलावट कर दो तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कंडक्टिविटी ज़्यादा तो होती है, और हमें पता है कि सेमीकंडक्टर ना बहुत कम पावर पे चलता है, बहुत कम पावर की ज़रूरत होती है उसको, बहुत कम पावर की ज़रूरत होती है सेमीकंडक्टर को ऑपरेट करने के लिए। तो इसीलिए आप अब देखो जितने भी मार्केट्स में आप देख रहे हो चीज़ें, वो सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस के बने होते हैं। लैपटॉप, मोबाइल से लेकर के सारी चीज़ें, सोलर प्लेट्स सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। तो मिलावट इसलिए करते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कंडक्टिविटी तो मेटल की भी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर उसका इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो पावर ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? ज़्यादा पावर, ज़्यादा। और सेमीकंडक्टर की अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा कर देते हैं तो हमें पता है सेमीकंडक्टर को यूज़ करना बहुत आसान है, उसके लिए पावर रिक्वायरमेंट कम है। तो मिलावट इसलिए करते हैं कि इंक्रीज हो जाए कंडक्टिविटी। अब क्या मिलाएंगे? ऐसा नहीं तो घास फूस क्या मिला दूं। यस सर। मिलाना क्या है ना, मिलाना क्या है, क्या मिलाना है कि कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाए। तो हम लोग दो चीज़ें मिलाते हैं। एक ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट को मिलाते हैं, या ग्रुप 5 ए एलिमेंट को मिलाते हैं। इन्हीं दो में से किसी एक ग्रुप वाले एलिमेंट्स को मिलाते हैं, तभी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो ग्रुप थर्ड ए में कौन कौन सा एलिमेंट है आपको पता है? ग्रुप थर्ड ए का मतलब जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो वो बोरोन, और एल्युमिनियम, इंडियम। हीलियम, इंडियम और थैलियम। तो ये ग्रुप थर्ड ए के एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? ग्रुप थर्ड ए एलिमेंट्स। और ग्रुप 5 ए में जिसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये ग्रुप 5 ए एलिमेंट्स हैं। जिस चीज को मिलाते हैं ना उसको बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं? डोपेंट। हाँ, जिस चीज को मिलाते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट। तो इसको कौन सा डोपेंट बोलेंगे? इसको कौन सा डोपेंट बोलेंगे? ग्रुप थर्ड ए डोपेंट। ये डोपेंट हो गया, ये भी डोपेंट हो गया, इसी को डोपेंट, ये डोपेंट है। अब एक प्रोसेस होती है डोपिंग। डोपिंग का मतलब हुआ मिलावट करना। डोपिंग का मतलब क्या हो गया? मिलावट करना। आप सुने होंगे ना, डोपिंग टेस्ट होती है खिलाड़ियों की। यस सर। डोपिंग टेस्ट में क्या चेक करता है कि ड्रग्स व्रग्स तो नहीं लेता है ये, कुछ अपने अंदर मिला तो नहीं लिया है ये। तो यस वो सर। हाँ, डोपिंग का मतलब मिलावट होता है। तो डोपिंग क्या होती है? डोपिंग ऐसी प्रोसेस है, यहाँ पे मैं बात करूँ अगर सेमीकंडक्टर में, तो डोपिंग प्रोसेस में क्या होती है, किसी प्योर प्योर सेमीकंडक्टर में या तो थर्ड ए वाला डाल दो या 5 ए वाला डाल दो। तो इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डोपिंग। डोपिंग। डोपिंग, डोपिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। और इसको डोपेंट बोलेंगे, या इम्प्यूरिटी भी बोल सकते हैं इसको। डोपेंट को क्या बोल सकते हैं? इम्प्यूरिटी भी बोल सकते हैं, अशुद्धि। इम्प्यूरिटी भी बोल सकते हैं इसको। इम्प्यूरिटी या डोपेंट अशुद्धि है ये, जो बाहर से। तो मान लो अगर हमने क्या करा,
मान लो हमारे पास कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल था और उसमें मिला दिया ग्रुप थर्ड ए को, तो क्या होगा देखते हैं। सिलिकॉन में अगर ग्रुप थर्ड एलिमेंट को मिला दिया, थर्ड ए में कौन कौन सा है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। मान लो हमने एल्युमिनियम को मिला दिया, एल्युमिनियम ज़्यादा यूज होता है, तो क्या हो जाएगी, कैसे मिलाएंगे, कितना, आधा आधी मिला दें, सीमेंट बालू जैसा घर बनाने टाइप में कैसे मिला दें, कुछ तो यस होगा ना सर। कंडीशन। तो हम लोग यस मिला सर। एक खास बहुत कम की जरूरत होती है, ऐसे समझ लो ना 10⁻⁶ के रेशियो में। इसका एटम का नंबर 1 करोड़ रहे तो ये 1 रहे, ऐसा रेशियो, यस ऐसा सर, एक गिलास में, एक गिलास दूध में एक चम्मच चीनी, ऐसे सर। हाँ हाँ वैसा ही कुछ समझे। यस सर। 10⁻⁶ हो गया 1 मिलियन, 10 लाख हो गया, 10 लाख में एक। इस तरीके से मिलाते हैं, इस रेशियो में मिलाते हैं। मान लो मिला दिया तो क्या बचेगा, मान लो मिला दिया तो क्या होगा, मान लो कहीं पे क्या होगा ना, समझ लो ऐसे कि पाकिस्तान में वो चला गया अपना, कौन, एक फौजी उतर गया था, उसका नाम नहीं बता सर उसका। एक फौजी था ना जो उतर गया था पाकिस्तान में हवाई जहाज गिरा के। तो यस सर। तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा था, वो अकेला पड़ गया, उसी टाइप का रहेगा स्ट्रक्चर, कि जो अशुद्धि है वो बहुत कम है, जो डोपेंट है वो क्या, इम्प्यूरिटी बहुत कम है, रेयरली है। तो अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे एल्युमिनियम है, तो चारों तरफ तो इसको सिलिकॉन ही सिलिकॉन दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, यस सर। चारों तरफ इसको सिलिकॉन ही सिलिकॉन दिखाई देगा, और तो कुछ दिखाई देगा नहीं। और ये यस भी सर। पता है, ये भी पता है कि एल्युमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, दुश्मन के इलाके में कूद गया लेकिन इसके पास गोली भी कम है, 3 ही यस इलेक्ट्रॉन सर। है इसके पास, और जबकि सिलिकॉन के पास 4 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यस सर। तो इस तरीके से हो गया, तो इस तरीके से मान लो इस तरीके से घिरा हुआ पाया जाएगा। अब होगा क्या, सबने बॉन्ड बना लिया, है ना, सबने बॉन्ड बना लिया, मान लो पार्टी चल रही है और बिन बुलाए मेहमान ही आ गया, यस सर। तो सभी लोग तो खटाखट अपना बॉन्ड बना लेगा। हम्म, तीन परिचित वाला अपना ने रिलेशन बना लेगा, कौन किसका क्या है, और ये अकेला पड़ जाएगा। तो इस तरीके से मान लो बॉन्डिंग रहेगी। अब ये क्या करे भाई, सिलिकॉन यहाँ पे है, सिलिकॉन के पास है, और सिलिकॉन के सामने वाले के पास है ही नहीं, नहीं, यस सर। अब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ पे देखो इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या होता है यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, इस स्पेस में क्या दिख रही है, इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग कौन से साइन से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव साइन से। इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन से साइन से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव साइंस। ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक संभव है कि यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्शन चार्ज जनरेट कर दे, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल बोलते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, होल। और इसका मतलब देखो अभी हमने बॉन्ड नहीं तोड़ा, अब फिर भी ना क्रिस्टल में होल दिखाई पड़ने लगा, है कि नहीं, अभी तो बॉन्ड भी नहीं तोड़ा और क्रिस्टल में होल दिखाई पड़ने लगा। अब मान लो किसी इसके साथ ही किसी और बॉन्ड की बात करूं,
तो बॉन्ड बना, यहाँ से एनर्जी दिया और ये टूट गया। तो एक बॉन्ड टूटेगा, मान लो ये भाग गया, तो एक बॉन्ड टूटने से क्या होती है, यहाँ पे होल बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बन गई। तो एक बॉन्ड टूटने से एक नया होल बनता है और एक नया फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। और एक होल यस सर। पहले से, एक होल यहाँ देखो पहले से बैठा, ये तो मैं एक दिखा रहा हूँ क्रिस्टल में कि होल है, बहुत सारा ऐसा रहता है। तो तो इस तरीके के ना, देखो यहाँ पे क्या है, बिना किसी टेम्परेचर के भी होल की प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो इस तरीके के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टाइप के सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का एक होल दिखता है। होल का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर दिखता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं ना पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा इम्प्यूरिटी आपने यूज करा था? कौन सा इम्प्यूरिटी यूज किया था? ग्रुप थर्ड ए। कौन सा यूज किया था? ग्रुप थर्ड ए ही तो यूज करा था। देखो, यस ग्रुप सर, यस थर्ड ए सर। यूज करा है। तो ग्रुप थर्ड ए का जो इम्प्यूरिटी है ना, इसको पी टाइप इम्प्यूरिटी भी बोली जाती है। इसको क्या बोली जाती है? पी पी टाइप इम्प्योरिटी। टाइप इम्प्यूरिटी। पी टाइप इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी, या इसको बोलते हैं डोनर इम्प्यूरिटी। पी टाइप इम्प्यूरिटी या डोनर दोनों। इम्प्यूरिटी। डोनर इम्प्यूरिटी इस तरीके से बोली जाती है। अब इसका थोड़ा एनर्जी पे चर्चा कर लें। एनर्जी लेवल पे, एनर्जी पे अगर बात करेंगे तो दो बैंड होती है, आपको पता है, अभी अभी बताया था। एक होती है वैलेंस बैंड और एक होती है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन। और अभी अभी हमने देखा वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स रहते ही हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि ना होल भी प्रेजेंट है। होल भी प्रेजेंट है बिना बॉन्ड टूटे। बिना बॉन्ड टूटे हुए भी होल प्रेजेंट है। और मान लो हमने टेम्परेचर राइज किया, तो एक होल यहाँ बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर एक होल यहाँ बनेगा तो फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर एक होल यहाँ बनेगा तो फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में और जो नंबर ऑफ होल्स है वैलेंस बैंड में, कौन ज्यादा है? सर होल्स ज्यादा है सर। देखो, इलेक्ट्रॉन तो 3 ही है और होल 4 दिख रहा है। हम्म। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। पी टाइप सर सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सर जो हाँ सर जो एक होल है सर, वो एक वो एल्युमिनियम का है ना सर। हाँ, एल्युमिनियम के प्लेस पे जो बना था। यस सर, यस सर। ठीक है सर। होल कहीं भी बन सकता है, वो एल्युमिनियम पे भी बना है। एल्युमिनियम के वजह से बन गया एक्स्ट्रा। पहले जब प्योर था तब भी तो होल था ना, नहीं समझे? पहले दिखाया यस था सर। प्योर सेमीकंडक्टर में, तो इसमें भी 3 था और इसमें भी 3 था, लेकिन अब एल्युमिनियम के वजह से एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा चार्ज के वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है ना, तो वो यस एक्स्ट्रा सर। चार्ज प्रोवाइड किया। तो याद रखेंगे, जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है 6 × 10⁻15 पर मीटर क्यूब और नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू दिया है 3×10⁻22 पर मीटर क्यूब। बताओ कि कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है। विच वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर गिवन। कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है ये। तो देखो इम्प्योर सर। नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है क्या। यस सर। देखो यहाँ नहीं पे, सर, नहीं हो। यहाँ पे पावर है 22 और यहाँ पे पावर है 50, तो ज्यादा है तो ना। सर होल नंबर। नंबर यस ऑफ सर। होल ज्यादा हो गया है इलेक्ट्रॉन से, यही ना। यस सर। और यस सर। अभी बताया था कि होल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तभी होता है जब वो कौन सा सेमीकंडक्टर होता है, पी पी टाइप टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। तो हो गया। तो बोल सकते हैं कि दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये बोल देंगे। और इसी यस सर। तरीके से मान लो हमने क्या करा, सिलिकॉन के साथ ग्रुप 5A वाले को जोड़ा, तब क्या होगा। ग्रुप 5A में पता है कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। जनरली फास्फोरस या आर्सेनिक को यूज करते हैं। तो फास्फोरस का पता है ना 15 होता है, तो 15 का 2 8 5 लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसी रेशियो में लगभग हम लोग करते हैं, उसी रेशियो में। तो अगर करेंगे तो फिर अब फास्फोरस घिर जाएगा चारों तरफ से। तो फास्फोरस यहाँ है और चारों तरफ सिलिकॉन ही सिलिकॉन है। चारों तरफ क्या दिखेगा, सिलिकॉन ही सिलिकॉन देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार ना शेर से टक्कर हुआ है। फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। फास्फोरस के पास देखो 5 इलेक्ट्रॉन है। अब सिलिकॉन ही दब गया, सिलिकॉन ही दब गया। यस सर। कुत्तों की टोली में एक हाथी घुस गया, यस सर। उस टाइप का हो गया। तो अब क्या होगा देखो, सारा बॉन्ड तो बंध जाएगा, सारा बॉन्ड तो बंध जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ना मस्त चाल से वो घूमता ही रहेगा। फास्फोरस वाला इलेक्ट्रॉन किसी से बंधा गया, नहीं सर। इसका मतलब बिना बॉन्ड टूटे स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नहीं। यस सर। और फ्री इलेक्ट्रॉन को कहाँ दिखाते हैं, वैलेंस बैंड में कि कंडक्शन बैंड में। फ्री इलेक्ट्रॉन को सर। ऊपर वाला में दिखाते हैं ना, कंडक्शन में, जिसके कारण कंडक्शन होता है। यस सर। यस सर। तो ये जो बचा ये क्या है, यही तो है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये समझो कि हमारे पास जो दो बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में पहले से ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मान लो एक बॉन्ड टूटा, तो एक बॉन्ड टूटा तो एक होल बना यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना। फिर एक टूटा तो एक होल यहाँ बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना। फिर टूटा तो एक होल यहाँ बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना। तो अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नंबर ऑफ होल ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सर। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया होल से। तो इस तरीके के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा टाइप बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो ग्रुप 5A वाला इम्प्योरिटी है जिसको हमने ऐड करा है, इसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप इम्प्योरिटी। एन टाइप इम्प्योरिटी क्या बोलते हैं, एन टाइप इम्प्योरिटी वन बोलते हैं। टाइम इम्प्योरिटी। तो पी टाइप, एन टाइप और प्योर सेमीकंडक्टर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्योर सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हम लोग एनर्जी लेवल से दिखा देते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में जितना यहाँ पे होल्स होगा उतना ही यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसा होगा। पी टाइप में
होल्स ज्यादा होगा। मान लो होल है 4 तो इलेक्ट्रॉन 3 ही है। और इसका उल्टा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा होगा और होल का नंबर क्या होगा, कम होगा। कम होगा सर। डिफरेंस आ गया समझ में। तो ये तो सर कहानी था सेमीकंडक्टर का। इसी तरीके का एनर्जी बैंड हम बना सकते हैं कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए अगर एनर्जी बैंड बनाऊं तो कैसे बनेगा, तो कंडक्टर एनर्जी बैंड, इन सब पे क्वेश्चन आता है। कंडक्टर का जो दोनों बैंड होता है ना, ओवरलैप किया हुआ रहता है। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में ना ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होती है। या अगर कहीं ओवरलैपिंग नहीं भी होती है तो गैप बहुत छोटी रहती है। गैप क्या रहती है, बहुत छोटी बहुत छोटा। रहती है। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप होती है या गैप बहुत छोटी होती है। ये कंडक्टर की बात है। और जो इंसुलेटर होती है ना, इंसुलेटर, उसका वैलेंस बैंड इधर रहेगा। सॉरी, नीचे वैलेंस बैंड होती है ना, नीचे वैलेंस बैंड होती है और ये कंडक्शन बैंड है। इसका गैप बहुत ज़्यादा होता है। किसमें, इंसुलेटर में। इंसुलेटर में गैप बहुत ज़्यादा होता है, कंडक्टर में थोड़ा सा होता है, और सेमी कंडक्टर में ना, ये कंडक्टर में ना के बराबर होता है, सेमी कंडक्टर में थोड़ा सा होता है। तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप। और ये कितना होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो एनर्जी गैप सेमी कंडक्टर में होती है लगभग 0.5 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के रेंज में हो सकता है। जैसे सिलिकॉन की अगर बात करें ना, तो सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम का लगभग क्या होता है 0.7 करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस रेंज में रहता है। और मेटल्स की बात करें तो मेटल्स या कंडक्टर्स की अगर बात करें तो कंडक्टर्स में ये एनर्जी गैप लगभग 0 होता है। क्या होता है, 0। और इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई। कितना हाई, तो इंसुलेटर में लगभग ये जो एनर्जी गैप होती है वो लगभग बहुत ज़्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज़्यादा ही रहेगा। जैसे कार्बन के लिए अगर बात करें तो कार्बन का होता है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर का ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक आ गया बात समझ में, यहाँ तक आ गया बात समझ में। यस सर। बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो आज ही के डिस्कशन पे ना, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज इतना कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन मैं आज दिखा देता हूँ। जैसे देखो फर्स्ट ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है क्या, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ तो कौन सा आंसर सही होगा 5 में। कहता है कौन सा ऑप्शन गलत है, फॉल्स वाला ढूंढना है। पहला देखो सही है कि गलत। इन कंडक्टर वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, सही है या गलत फर्स्ट ऑप्शन। कंडक्टर द बैलेंस एंड। कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है क्या, यस सर। अभी ना बताया, देखो यहाँ बताया कंडक्टर में ओवरलैपिंग होती है, अभी बताया था कि नहीं। यस सर बताया तो, यस सर। ये सही है। अब दूसरा देखो, कहता है सब किसी सबस्टांस का एनर्जी गैप
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर है तो वो इंसुलेटर है। सही है या गलत? सही है सर। सही है। तीसरा बताओ, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सही है या गलत? टेम्परेचर ये बढ़ाने सर से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है कि घटती है? गलत है सर ये। हाँ, यही गलत है। चौथा देखो, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? हमें तो गलत ही ढूंढना था, तो ऑप्शन सी हो यस गया। आ गया बात समझ में? यस सर। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब यस गिवन। सर। कार्बन तो पता है ना, इंसुलेटर है। और यस सर। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, आपको पता है, ये इंसुलेटर। तो किसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा, कार्बन का कि सिलिकॉन का कि जर्मेनियम का? जी। ऐसे बताया था कुछ एनर्जी गैप के बारे में। देखो, एनर्जी गैप के बारे में बताया था कि सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप ऐसा रहता है, इसके बीच कंडक्टर का 0 रहता है और इंसुलेटर का बहुत ज्यादा रहता है। तो कार्बन का सबसे ज्यादा हो सर। हाँ, तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है। 6 का ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ए बी सी डी में कौन सा सही है? यहाँ पे ये ऑप्शन में बताओ, ए बी सी डी में कौन सा सही है? यस सर। कौन सा सही है? सर यही हाँ, यही सही है सर। ये सही हो गया। 7 नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 7। इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर है, तो सेमीकंडक्टर में क्या होती है बताओ? तो सर ये कब वो कंडक्टिविटी बढ़ेगी सर। क्या होता है? रुको सर, तो बैलेंस पॉइंट इज कंप्लीटली फिल्ड तो एंड सेमीकंडक्टर में क्या होता है? कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ होल होता है वैलेंस बैंड में। यानी थोड़ा थोड़ा होता है, भरा हुआ थोड़े रहता है पूरा बैंड। यस सर। तो वही तो लिखा है, देखो, वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, कुछ खाली रहता है। एंड एंड कंडक्शन कंडक्शन बैंड। बैंड इज ऑल्सो पार्शियली फिल्ड, यानी यही सही थोड़ा है सर। थोड़ा भरा रहता है। ये सही है। तो इस तरीके से बहुत। अब इसमें देखो क्या कह रहा है 8 में, कार्बन इंसुलेटर क्यों है जबकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है? तो बताया था ना, न्यूक्लियस के नजदीक होने के वजह से। यस सर। तो देखो ये लिखा है, क्या लिखा है कि कार्बन कार्बन लाई करता है सेकेंड ऑर्बिट तक, और जबकि सिलिकॉन लाई करता है थर्ड ऑर्बिट तक। सी सही है सर। तो सी सही हो गया। यस। अच्छा, मान लो टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे सिलिकॉन में, तो किसके जैसा काम करेगा? टेम्परेचर कम कर मेटल दें के तो सर। जैसा कि नॉन मेटल के जैसा कि इंसुलेटर के जैसा? सर मेटल के जैसा काम करेगा सर। नहीं, इंसुलेटर के जैसा, क्योंकि हमने बताया था सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर कम करोगे ना। टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 का मतलब हुआ बहुत कम टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने से कंडक्टिविटी घट जाती है, और सबसे कम कंडक्टिविटी इंसुलेटर का ही तो होता है। सिलिकॉन। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, कहता है पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की होल? पी बताया था ना, पी फॉर पॉजिटिव। अब यस सर। पॉजिटिव यस सर। चार्ज किस पे रहता है, होल पे रहता है। यस सर। तो होल वो ज्यादा ज्यादा रहेगा। रहेगा। तो देखो कौन सा ज्यादा रहेगा, बताओ? होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स।
होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो होल्स तो ज्यादा है, लेकिन ट्राई वैलेंट लेंगे कि पेंटा वैलेंट लेंगे? सर ग्रुप पेंटावेलेंट। ग्रुप 3A वाले को लेंगे कि ग्रुप 5A वाले को? सर पी टाइप, पेंटावेलेंट लेंगे सर। सोच के बताओ। पी टाइप में पॉजिटिव क्यों आया था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम गया था। हम्म। तो ट्राई वैलेंट था ना, ग्रुप 3A था। यस सर। सर पेंटावेलेंट तो उसमें लेते हैं सर। हाँ, फास्फोरस वाले में तो वो तो दब दबा के गया था वो। यस सर उसका। हाँ, यस सर। तो इसी तरीके से कह रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो कौन सा होगा? ट्राई वैलेंट होगा कि पेंटा वैलेंट होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा सर, वो भी ट्राईवेलेंट ही हुआ लेकिन सर। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास था? फास्फोरस के पास था ना। सर पेंटावेलेंट ही होगा सर। हाँ, तो डी ऑप्शन हो गया। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। जर्मेनियम में मिलाया हूं एंटीमनी, बताओ कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? जर्मेनियम में मिला दिया तुमने। अब एंटीमनी ग्रुप 3A में है कि 5A में है, आपको याद करना पड़ेगा। ये ग्रुप 5A में है, यानी यस सर। पेंटावैलेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप का बनाएगा। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा होल से। नहीं, यस सर। एंटीमनी ग्रुप 5A में है। 5A में किसको बोलते हैं? फास्फोरस जैसे को बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है हम्म। और जो कि होल से ज्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन। ये सी ऑप्शन हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखो, कहता है ना कि होल का नंबर इतना है हम्म। और क्या कह रहा है, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन होल इतना था, बाद में ना होल बढ़ करके इतना हो गया, होल इतना ज्यादा हो गया। तो बताओ ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? तो सर ये। देखो होल बढ़ा ना, पहले होल था हम्म। 10 का पावर 16, अब 10 का पावर 22। तो होल बढ़ता किस में है? पी टाइप में। ई टाइम में सर। या तो ए होगा या सी होगा। हम्म। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसकी थ्योरी में कल बताऊंगा। यस सर। इसी तरीके से आप पढ़ते जाना क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ तक। 20 तक आप कर दोगे, 20 तक यहाँ तक हो जाएगा। ठीक ठीक है, है सर। ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, सर। तो चलो फिर नेक्स्ट यस क्लास सर। में मिलते हैं। ठीक है सर, नमस्ते।